इधर आओ, क्या मुझे याद आ गया भाई। इधर आओ। इधर आओ, उधर जाओ, इधर आओ, उधर जाओ। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का फिनाले एपिसोड, और क्या फिनाले एपिसोड था। मतलब मजा आ गया। किस किस चीज की तारीफ करूं और किस किस चीज की नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मतलब अभी तक हमें लगा था यार मार्च में सबसे बड़ी चीज धुरंधर आने वाली है, पर हमें नहीं पता था कि एक धुरंधर है जिनका नाम है सुनील ग्रोवर, वो कादर खान बन के आएंगे। और मतलब हंसते हंसते इतने इमोशनल हो गए लोग कि भाई आपको ऑस्कर दे देना चाहिए। यार यकीन नहीं हुआ, एक्चुअली मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने 2 से 3 बार ये एपिसोड देख लिया, तभी शायद मैं थोड़ा लेट आई हूँ, बिकॉज लोग इस चीज पर हर जगह बात कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करते हुए नहीं थक रहे हैं। इनफैक्ट डेविड धवन और वरुण धवन जो गेस्ट आए थे वहां पर, डेविड धवन साहब ने ही वो जो फिल्म बनाई है जिसके अंदर ज्यादातर कादर खान साहब ने काम किया है, या फिर गोविंदा या फिर मुथु वाला जो कैरेक्टर है वो उन्हीं के फिल्म के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे। एंड वो खुद अमेज हो गए कि ये कैसे कर रहे हैं। वो जो उनकी पुरानी यादें थी वो सब ताजा हो गए, एंड ही गॉट इमोशनल उस बात पर भी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार अभी तक जो सुनील ग्रोवर के हमने कैरेक्टर्स देखे सारे ही एक से बढ़कर एक है, पर कादिर खान जब वो आए बनकर, और मुझे लगता है सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, वो जैसे लग रहे थे, तो मेकअप टीम जो कॉस्ट्यूम कर रही है भाई उसको भी फुल क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो दिख भी पूरे कादिर खान जैसी, चाहे वो कितनी भी उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग हो, उनका फेस का स्ट्रक्चर अलग हो, और कादिर खान सर जो है उनका भी कितना अलग है, बस बिल्कुल सेम लग रहा है भाई। यहाँ पर लेट कादर खान साहब को याद किया गया, उनके लिए एक ट्रिब्यूट ही समझिए, क्योंकि इतने टाइम में शायद जो जेनजी लोग हैं वो इतना ना रिलेट कर पाए, लेकिन जिन्होंने उनकी, जैसे मैं बोल सकती हूँ, हम बोल सकते हैं, हम उनकी फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, और अब ऐसा लग रहा था कि लोग भूलने से लगे थे, लेकिन एक उनके सेगमेंट ने एक ये कैरेक्टर प्ले करना ऐसा हुआ कि जो पुरानी सारी यादें थी वो ताजा हो गई। और वहां आई एम श्योर बैठा हुआ एक इंसान ऐसा नहीं होगा, ऑडियंस में हो, चाहे कपिल शर्मा हो, चाहे सिद्धू पाजी हो, अर्चना पूरन सिंह हो, और जो गेस्ट भी थे, कि वो अमेज नहीं हो रहे हो कि ये क्या ही है इंसान और ये क्या कर रहा है स्टेज पर। बिल्कुल, और मुझे लगता है कादिर खान तो थे ही कॉमेडी के किंग, और ये जो फिनाले एपिसोड था इससे बेटर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जब ट्रेलर आया था मुझे फिर भी लगा था यार वरुण धवन, डेविड धवन ठीक है, क्यूट एपिसोड हो सकता है, पर ये जो फिनाले एपिसोड जिसे बनाना चाह रहे हैं, शायद ये गेस्ट उतनी ग्रैंड नहीं है, पर जो सुनील ग्रोवर ने कर दिया उसके हिसाब से फुल लग रहा है यार कि सच में ये ग्रैंड फिनाले था कपिल शर्मा शो का। और पूरे शो में सुनील ग्रोवर जब आए हैं और हमने बोला यार ये ग्रेट इंडियन सुनील ग्रोवर शो बना दो इसको, तो ये वाला एपिसोड तो बिल्कुल ही सुनील ग्रोवर ने लूट लिया है। एग्जैक्टली लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो गेस्ट आए उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बिकॉज ये हाफ लेटर ऑन उनका कादर खान का सेगमेंट आया, बट उससे पहले जो डेविड धवन साहब हैं और वरुण धवन हैं, उनका ये जो फादर सन डुओ था उसने भी बहुत अमेजिंग पार्टिसिपेशन किया इस वाले एपिसोड में, और डेविड धवन साहब को ज्यादा देखकर लोगों को खुशी हो रही थी। और इनफैक्ट जो उन्होंने कुछ कुछ किस्से बताए हैं, मुझे ना ऐसे गेस्ट का इंसान इसीलिए ज्यादा मजा आता है क्योंकि जब वो अपनी पुरानी बातें बताते हैं, बिहाइंड द स्टोरी बताते हैं, वो अपने वो किस्से बताते हैं, जैसे उन्होंने सलमान खान और संजय दत्त के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे गोविंदा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका काम करने का, तो जब वो सारी, या इनफैक्ट उनके घर की भी बातें जब वो बता रहे थे तो इतना मजा आ रहा था उनको सुनने में कि ऐसा लग रहा था कि वो भी एक कंप्लीट बढ़िया जो एपिसोड है वो चल रहा है, क्योंकि वहां पर डेविड धवन साहब जब इमोशनल हुए एक टाइम पर, एक बताते हुए, अपनी जर्नी बताते हुए, तो वहां पर बैठे हुए या हम लोग जो एज ऑडियंस भी देख रहे थे तो हमें भी ऐसा टची वाली फीलिंग आ गई कि यार वेरी गुड, हमें और सुनना है, हम बताते रहिए, हम बोर नहीं हो रहे। बिल्कुल, और बहुत टाइम बाद हुआ है मुझे लगता है डेविड धवन किसी भी इंटरव्यू वाले शो में आए जिनमें उनको उनकी जर्नी बताने को मिली हो या फिर ऐसे पुराने किस्से बताने को मिले हो, तो मुझे लगता है ये भी बहुत ही बढ़िया हुआ कि इतने दिनों बाद जेनजी से इंट्रोड्यूस करे गए हैं डेविड धवन एंड वरुण धवन। और मुझे लगता है दोनों का एक डुओ जो था, वरुण धवन जो ज्यादा उछलते रहते हैं, इस बार मुझे लगता है थोड़े से बैठे हुए जैसे हमें से फुल कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं, पर जितनी फुल एनर्जी के साथ वरुण धवन रहते हैं उतने में नहीं ऐसा लग रहा था कि पापा के साथ बैठे हुए नहीं। और ये बात उन्होंने एक्सेप्ट भी की, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर वरुण धवन एज एक्टर नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं वरुण धवन एज डेविड धवन सन बन के आया हूँ, इसलिए मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे वो चीज एक्चुअली भी अच्छी लगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फिल्म प्रमोट करने के लिए वैसे किसी पर्पस से जब आते हैं, जबकि यहाँ पर भी एक थोड़ा सा पर्पस था ही कि जो उनकी फिल्म आने वाली उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात हुई, ये जवानी है, इश्क होना है, तो मुझे ये लगा कि उतनी ज्यादा उसके ऊपर फोकस ना करके और उस रिलेशनशिप, उस फादर सन डुओ के बारे में ज्यादा बात की गई, वो बहुत अच्छा था।
बट यहाँ पर कृष्ण अभिषेक और कीकू शारदा को भी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज एज मुथु एंड एज गोविंदा दोनों ने ही बढ़िया कंट्रीब्यूट किया और बढ़िया किया। और सिर्फ एज गोविंदा नहीं यार, जो उनका सास बहू कैरेक्टर है सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा का, वो भी कितना ही बढ़िया। और मुझे लगता है वो पुरानी वाली गुत्थी का जो याद है ना वो दिला देती है जब वो आते हैं। और दोनों की जो ट्यूनिंग है, जो पहले कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक आते थे एक साथ और फिर एक बार शुरू हो गया सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा एक साथ, तो ये वाली जो ट्यूनिंग है वो भी इतनी बढ़िया है। तो मुझे लगता है यार ये शो कभी खत्म ही ना हो, चलता ही रहे। सैडली ये फिनाले एपिसोड था, लेकिन ये एपिसोड बहुत याद रहेगा लोगों को। अब चाहे वो लेट कादर खान साहब का कैरेक्टर प्ले करने के लिए सुनील ग्रोवर को याद किया जाए कि थैंक गॉड उन्होंने कुछ ऐसा किया और इतना बढ़िया किया। इट वाज नॉट अ मिमिक्री, उन्होंने जो इस कैरेक्टर प्ले करने वाले स्टैंडर्ड को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। और वो मिमिक्री, क्योंकि लोगों ने अभी तक ऐसा किया था कि हाँ सिर्फ आवाज बदल लेना या उसको थोड़ा और फन वे में कर देना, वो चीज हटा के उन्होंने एक्चुअल कैरेक्टर को उसकी डेप्थ में घुस के उसके सारे छोटे छोटे मैनरिज्म पकड़ना, नुआंसेस पकड़ना, वो सब करके दिखाना शुरू किया है। तो आई गेस बहुत सारे लोगों के लिए तो यही बहुत अच्छी चीज और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। बिल्कुल, तो ये वाला जो एपिसोड था बहुत ही मजेदार था, ग्रैंड फिनाले था, लगा भी कि ग्रैंड फिनाले ही हो रहा है। और ये जो इतना बढ़िया सीजन रहा है उसके लिए थैंक यू कपिल शर्मा, आपने क्या बढ़िया शो बनाया है, हम बहुत ही खुश हैं। तो सीजन 4 जो है वो खत्म हो गया है, सीजन 5 आने वाला है और उसके रिव्यूज लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। और तब तक के लिए अगर आपने वाला एपिसोड देख लिया है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।